स्त्री को इस सृष्टि का सबसे अबूझ रचना माना गया है। स्त्री की प्रकृति को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान से भी इसकी रचना को समझने में चूक हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि स्त्री के रचना के समय ऐसा क्या विचित्र हुआ था। भगवान को भी स्त्री की रचना में काफी समय लगा था। देवदूत भी स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने लगे थे। दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी अधूरी थी। यह देख देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। तब भगवान ने जवाब दिया कि क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं। ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी। स्थिति चाहे कैसी भी हो, ये सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और बच्चों को एक सा प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। यह पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलेगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या यह अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है भगवान। भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसलिए तो यह मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। यह सुनकर देवदूत ने पास जाकर भगवान की उस रचना को हाथ से छूकर देखा। दूतों ने कहा कि हे प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। भगवान ने हंसकर कहा कि ये बाहर से नाजुक जरूर है, पर अंदर से उतनी ही मजबूत है, उतनी ही शक्तिशाली है। अर्थात ये कोमल है पर कमजोर नहीं है। भगवान ये स्त्री के लिए कह रहे हैं। भगवान के मुंह से इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी जानने को व्याकुल हो गए। देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने समझने की क्षमता होगी। प्रभु ने कहा, यह न केवल सोच सकेगी, समझ सकेगी, बल्कि इसमें हर समस्या से मुकाबला करने की क्षमता होगी। दरअसल देवदूत ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया था, तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ था। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, इसके गालों पर पानी जैसा क्या है। तो भगवान ने कहा, ये इसके आंसू है। जवाब सुनकर देवदूत हैरान हो गए और पूछा, आंसू? पर वो किस लिए। इसके जवाब में भगवान ने कहा कि जब ये कमजोर पड़ने लगेगी तो ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देगी। इसके बाद ये फिर पहले की तरह मजबूत हो जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे बेहतर तरीका होगा। साथ ही भगवान ने कहा कि यही इसकी ताकत होगी। देवदूत ये सुनकर भगवान से कहता है, भगवान, आप तो महान हैं। इस रचना को आपने बहुत सोच समझ कर बनाया है। फिर भगवान ने कहा, ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रह कर ही समझौता करेगी। देवदूतों ने कहा, भगवान, आपकी रचना संपूर्ण है। भगवान ने जवाब दिया कि नहीं, अभी इसमें एक कमी है, और वो ये कि ये अपना ही महत्व भूल जाएगी। ये अपना ही महत्व भूल जाएगी कि वो कितनी खास है। मेरे प्यारे दर्शकों, भगवान द्वारा बनाई इस रचना को जानिए और स्त्री का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए।